वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न है हमें चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम उन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। देखिए, वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है? ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, ये सबसे पहली बात देखिए, ये जो पैटर्न है ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहने का मतलब क्या कि ये पैटर्न बनने से पहले डाउन ट्रेंड होगा और इस पैटर्न के बनने के बाद एक अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि ये पैटर्न हमें चार्ट के ऊपर दिखाई कैसा देगा। तो देखिए, 5 कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कैंडल है हमारी। ये हमारी पहली 4 कैंडल्स होंगी वो बेरिश कैंडल्स होंगी, यानी कि सेलिंग कैंडल्स होंगी, रेड कलर की कैंडल्स होंगी। और जो 5वीं कैंडल होगी हमारी, फिफ्थ कैंडल होगी, वो हमारी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। चलिए अब इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी इस पैटर्न के अंदर वो मीडियम टू लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। बेरिश यानी सेलिंग कैंडल होगी, यानी रेड कलर की मीडियम टू लॉन्ग कैंडल होगी। ओके, इसके बाद क्या है, हमारी जो सेकंड कैंडल होगी वो स्मॉल साइज की बेरिश कैंडल होगी, यानी कि एक रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी। ओके, और इसकी फॉर्मेशन में हमें क्या ध्यान रखना है, इस कैंडल का जो ओपन होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक रेड कलर की कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा और इसका क्लोज नीचे होगा। तो इस कैंडल का यानी सेकंड कैंडल का जो ओपन होगा वो तो हमारी फर्स्ट कैंडल के क्लोज से काफी ज्यादा गैप डाउन होगा। ध्यान से देखिए ना कितना ज्यादा गैप डाउन है हुई। ओके, और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कैंडल के लो के अंदर और इस सेकंड कैंडल के हाई के अंदर ये गैप क्रिएट होगा। ओके, क्लियरली दिखाई देगा चार्ट के ऊपर कि इन दोनों के अंदर गैप क्रिएट हुआ है। किसके किसके? एक तो फर्स्ट कैंडल का ये लो हो गया और ये सेकंड कैंडल का हाई हो गई। ओके, और उसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, यानी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तो ये इसके लो के करीब आएगी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैंडल हमारी। जो हमारी थर्ड कैंडल है उसका जो ये ओपन होगा ये सेकंड कैंडल का जो क्लोज है उससे जरा सा ऊपर, यानी कि हल्का सा गैप अप होगा। ओके, ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा गैप अप होगा। ओके, इसका थर्ड कैंडल का ओपन सेकंड कैंडल की क्लोज से जरा सा गैप अप होगा। ओके, उसके बाद इसका जो साइज होगा वो स्मॉल साइज की कैंडल होगी और सेलिंग कैंडल होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। इसकी भी क्लोजिंग जब आएगी, इसकी क्लोजिंग भी इसके लो के, ये देखिए यहाँ पे लो है इसके लो के आसपास आए हुए। ओके, इसी तरह से हमारी फोर्थ कैंडल है। ये जो हमारी फोर्थ कैंडल है, फोर्थ कैंडल का जो ओपन होगा थर्ड कैंडल की क्लोज से जरा सा गैप अप होगा। ओके, उसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, यानी फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग आएगी, तो इसके लो के आसपास आएगी। और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये पहली 4 कैंडल के जो लोज होंगे एक दूसरे को ब्रेक नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या कि जो फर्स्ट कैंडल का लो है वो सेकंड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, इसी तरह से सेकंड कैंडल का लो जो है वो थर्ड कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, और इसी तरह से थर्ड कैंडल का जो लो है वो फोर्थ कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ कैंडल की। जो हमारी फिफ्थ कैंडल होगी इसकी जो ओपनिंग होगी, ध्यान से देखो, ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इसका जो ओपन होगा वो नीचे होगा और इसका जो क्लोज होगा वो ऊपर होगा। ओके, तो इसकी जो ओपनिंग होगी यानी फिफ्थ कैंडल का जो ओपन होगा वो फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग से गैप अप होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे ये गैप अप हुआ है। ओके, उसकी बात क्या है, जो हमारी ये वाली कैंडल होगी इसकी जो क्लोजिंग आएगी, ध्यान से देखिए इसकी क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग क्या है, इस गैप को पूरी तरह से भी कवर कर सकती है, इसके ऊपर जाके भी आ सकती है, यानी इस गैप से ऊपर भी इसकी क्लोजिंग आ सकती है। इस कैंडल को इस गैप के अंदर कहीं भी इसकी क्लोजिंग है वो आ सकती है। ओके, तो अगर इस गैप को तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इस कैंडल की, तो ये बहुत अच्छी तरह से पैटर्न वर्क करने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो ये तो इसकी फॉर्मेशन के बारे में कि ये जो बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इन कंडीशंस की। तो दिस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फाउंड नियर और एट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन थी, वहां पे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होके अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस जो है वो
बेटर हो जाती हैं या स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दिस पैटर्न वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि पैटर्न बनने से पहले क्या था, हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और डाउन ट्रेंड के बॉटम पे अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तो उसके बाद क्या है, ट्रेंड रिवर्स होगी, अप ट्रेंड शुरू होने के चांसेस जो है वो बेटर हो जाते हैं या स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ओके, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। हाई वॉल्यूम ऑन फिफ्थ बुलिश कैंडल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ द बुलिश ब्रेकअवे पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, इस पैटर्न के अंदर अगर इस फिफ्थ बुलिश कैंडल के लिए वॉल्यूम हाई हो, यानी बहुत ज्यादा हाई हो इस कैंडल के लिए वॉल्यूम, तो ये जो पैटर्न के काम करने के जो चांसेस हैं, वर्किंग प्रोबेबिलिटीज हैं, वो बेटर हो जाएंगे। यानी पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होते हैं, चेंज होगा, इस चीज के चांसेस बेटर हो जाएंगे। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। Combining this pattern with RSI bullish divergence can significantly increase the probability of a successful bullish reversal। अगर इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो इस इमेज को। हमें एक डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ये बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, और अगर हम RSI को ऐड करते हैं चार्ट के ऊपर और उसमें हमें हमारी RSI बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे। अगर आपको RSI बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में नहीं पता तो हमारे चैनल पे RSI बुलिश डाइवर्जेंस पे एक सेपरेट वीडियो बनी है, आप उसको जाके देख सकते हैं ताकि आपको RSI बुलिश डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो अगर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ साथ हमें RSI बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे चार्ट के ऊपर, तो यहाँ से ये पैटर्न बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होकर अप ट्रेंड में शिफ्ट होने की जो चांसेस है वो इवन बेटर, इवन स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो ये था बुलिश ब्रेकअवे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।